हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो तो जमती कि तुम्हें थंबनेल सेक्शन रे देखुछ, आज होची ओयूटी क्रैश कोर्स 40 डे क्रैश कोर्स रो डे 14। तो चलो तो देखिबा डे 14 रे केउ केउ टॉपिक्स अछि, तो से विषय रे हमें डिस्कस करिबा। तो पिला माने तुम्हें जमती कि देखि पारुछ, आज होची डे 14। तो डे 14 रे तुमरो अछि फिजिक्स रे साउंड वेव और वेव्स मीन्स साउंड वेव रिलेटेड किसी क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कर देबो डिस्क्रिप्शन रे, तुमे माने जाय कि सेटू डाउनलोड कर परबो। सेमती केमिस्ट्री रे अछि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट रु, तो सेरो तार किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये हमें प्रोवाइड कर देबो डिस्क्रिप्शन रे। और बायो रे अछि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्रतिदिन परि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक माध्यम रे प्रोवाइड कर देछु। तो जे माने डाउनलोड करियो कथा डाउनलोड कर दियंतु, आ हम चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर दियंतु। तो आज हमें डिस्कस करबा बायो रो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टॉपिक रिलेटेड किछि इंपोर्टेंट पॉइंट विषय रे। तो से इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुडी को डिस्कस कर साला परे सेकंड पार्ट रे हमें डिस्कस करबा हमरो 13 डे 13 रो जे हमें फोटोसिंथेसिस रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये प्रोवाइड करनथिलु। तो तार क्वेश्चन आ रेस्पिरेशन इन प्लांट रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये प्रोवाइड करिवु। ओके, तो चलंतु स्टार्ट करिबा ए डे 14 रो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टॉपिक। तो पिला माने जेमती तुमे स्क्रीन रे देखि पारुछो, मेनली ओयूटी रे मेनली रेस्पिरेशन क्वेश्चन और नीट एग्जाम रे मध्ये रेस्पिरेशन क्वेश्चन रिलेटेड सम क्वेश्चन आस्ते, एटलिस्ट गुटे क्वेश्चन श्योर आस्ते। तो सेति पई सेही क्वेश्चन को हमें डिस्कस कर दउछु। तो देखो रेस्पिरेशन क्वेश्चन रिलेटेड रे हमें देखिबा रेस्पिरेशन क्वेश्चन रो फार्मूला कोन ना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। एटा होची हमरो रेस्पिरेशन क्वेश्चन रो फार्मूला। तो मने रखिबो ताकू। तो सेमती हमर रेस्पिरेशन क्वेश्चन फॉर कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन क्वेश्चन केते 1। सेमती फेट रो रेस्पिरेशन क्वेश्चन जेटा कि 1 रु कम हेता जेहा कि तुमरो 0.7। सेमती प्रोटीन रो मध्य 1 रु कम हेता तो जहा कि 0.8 रु 0.9 मध्य रे सीमित। तो सेमती रेस्पिरेशन क्वेश्चन फॉर ऑर्गेनिक एसिड 1 रु अधिक होइथे। ऑर्गेनिक एसिड रो रेस्पिरेशन क्वेश्चन 1 रु अधिक होइथे। तो गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट देखो जेटा कि रेस्पिरेशन क्वेश्चन फॉर ऑक्सैलिक एसिड रो रेस्पिरेशन क्वेश्चन जेटा कि 4 हेइथे, तो जेटा कि हाईएस्ट हेइथे। ओके, तो रेस्पिरेशन क्वेश्चन इनफाइनाइट केते बेले हबो ना जेते बेले एनर्विक रेस्पिरेशन हबो, तो सेते बेले रेस्पिरेशन क्वेश्चन इनफाइनाइट होइथे। तो मन रखिबो ए रिलेटेड क्वेश्चन आसले तुमे एई क्वेश्चन गुडी को अटेम्प्ट कर परिबो। देन देखिबा हमें ए रेस्पिरेशन रे गुटे ओवरव्यू विषय रे। तो देखि पाछो तुमे स्क्रीन रे। तो मेनली हमर रेस्पिरेशन रे मेनली 3 डिफरेंट रिएक्शन देखियो को मिलथे। तो 3 डिफरेंट प्रोसेस देखियो को मिलथे। गोटे छि ग्लाइकोलाइसिस, देन क्रेब्स साइकिल, देन ईटीएस सिस्टम। तो से विषय रे गुटे ओवरव्यू देखिबा चलो। तो पिला माने एठी मने रखिबार जिंस होउची माने घर देखो ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के ढीते ना हमर साइटोप्लाज्म रे हिते। तो से ग्लाइकोलाइसिस रु 2 पाइरुवेट बा 2 पाइरुविक एसिड फॉर्मेशन हुए। तो ग्लाइकोलाइसिस रे कोन हुए टोटल हमर 8 एटीपी प्रोड्यूस होता है मन रखिबो। तो सेही पाइरुवेट रे 2 पाइरुवेट बा 2 पाइरुवेट जे फॉर्मेशन हैला, तो सेही पाइरुवेट ट्रांसफर हुए केटी की माइटोकॉन्ड्रिया रे इनर मेम्ब्रेन को। तो सेठी हमर पाइरुवेट टा कन्वर्ट हबो एसिटाइल कोआ को इन द प्रेजेंस ऑफ गुटे एंजाइम कॉम्प्लेक्स दागो कोंती पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, तो जे कि पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट करिवो पाइरुवेट टू एसिटाइल कोआ को मन रखिबो। तो एई पाइरुवेट रो एसिटाइल कोआ हबा प्रोसेस को कोंती लिंक रिएक्शन। काहे कि ना देखो ये कोन करूची पाइरुवेट रो एसिटाइल कोआ हला, तो एसिटाइल कोआ हमरा क्रेब्स साइकिल एंटर करची। तो एसिटाइल कोआ को कोन कहा जाय ना लिंक बिटवीन कनेक्टिव लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। तो एसिटाइल कोआ को कोन कहती कनेक्टिव लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो ई कन्वर्सन समय रे 2 NADH2 फॉर्मेशन हुए। तो दुईटा NADH2 माने 2 into 3 एटीपी। गुटे NADH2 माने 3टा एटीपी को बुझाई थाए। तो 2 NADH2 माने कोन 6 एटीपी प्रोड्यूस हेई थाए। ओके, तो सेही एसिटाइल कोआ जे बाहरे, तो से एसिटाइल कोआ कोन करिवो हमरो माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे कोन करिवो क्रेब्स साइकिल रे एंटर करिवो। तो एसिटाइल कोआ ऑक्सालो एसिटिक सहित मिसी की कोन फॉर्मेशन करथाय ना हमर साइट्रिक एसिड फॉर्म करथाय। तो साइट्रिक एसिड प्रथमे फॉर्मेशन होतिबारो एरी साइकिल को हमें साइट्रिक एसिड साइकिल मध्य कहि दाउ। तो ई क्रेब्स साइकिल रे टोटल हमर 24 एटीपी प्रोड्यूस होइथाय।
तो ता सहित 24 एटीपी केमती प्रोड्यूस होता है ना एटी FADH2 दुईटा FADH2 सेमती हमर 6टा NADH2 सेमती हमर एटीपी 2 एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो से विषय में देखिबा ता पूर्वरु तो ये जे हमर NADH2 और FADH2 फॉर्मेशन हला सी ETS सिस्टम देकी टीएस सिस्टम देकी सेठी थिबा हमर F0 F1 कॉम्प्लेक्स देखि पास होंदी तो जहाँ पड़े कौन हुए तो सही बाटे हमर एटीपी फॉर्मेशन हुए। तो जे एटीपी हमर फॉर्मेशन हुए तो सेति पय NADH2 और FADH2 रो भूमिका रही। तो आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट देख जे माइटोकॉन्ड्रिया रे एटीपी सिंथेसिस समय ऑक्सीजन रो भूमिका रही है मन रखिबो। तो एटा ओयूटी रे क्वेश्चन पचारि थिला फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड मन रखिबो। तो सिंपली तुमे देखि नेलो ग्लाइकोलिसिस रु 8 एटीपी प्रोड्यूस होची लिंक रिएक्शन रे 6 एटीपी प्रोड्यूस होची क्रेव साइकिल रे 24 एटीपी प्रोड्यूस होची। तो टोटल हमर 38 एटीपी प्रोड्यूस होची हमर 1 ग्लूकोज रु गुटे ग्लूकोज रु 38 एटीपी प्रोड्यूस होची बोली तुमे देखिलो। तापरे नेक्स्ट देखो ये जे एटीपी ईटीएस सिस्टम रे गुटे कॉम्प्लेक्स थाए तो ताको कहंदी एटीपेज। तो एटीपेज एंजाइम रे एटीपेज एंजाइम को हमें F0 F1 कॉम्प्लेक्स बोली कहि थाउ। तो F0 होची तमर बेस रीजन बेसल रीजन रे लागि थाए माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन रे एम्बेडेड हेकि रहि थांती। ओके तो ये होची F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल ओके मन रखिबो। तापरे नेक्स्ट देखो इंपोर्टेंट पॉइंट इन ईटीएस सिस्टम रे ईटीएस सिस्टम रे गुटे NADH2 रु केतेटा एटीपी प्रोड्यूस हुए 3 एटीपी प्रोड्यूस होई थाए। तो ए 3 एटीपी प्रोड्यूस होबा पाए केतेटा H+ आयन्स रो विनिमय हेताए ना 3 पेयर ऑफ H+ आयन रो विनिमय हेताए। तो सेमती गोटे FADH2 रु हमरो 2 एटीपी प्रोड्यूस होइथाए। तो एथि पई हमरो 2 पेयर ऑफ H+ रो आवश्यक बा आयन रो विनिमय हेताए 2 पेयर ऑफ H+ रो विनिमय हेताए। ओके तो तापरे नेक्स्ट देखिबा गोटे इंपोर्टेंट बॉक्स मु प्रिपेयर करछि तो जहाँ पड़े तुमे होल रेस्पिरेशन टॉपिक रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तुमे जानि परिबो। तो जेमती देखो कंफ्यूजन तुमर क्रिएट हुए जेमती कि ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस रो अदर नेम होछि EMP पाथवे ताको मध्य कहंती ऑक्सीडेटिव एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म रीसिंथेसिस। ओके मन रखिबो ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे कहंती एम्डेन मेयरहॉफ। ओके तो EMP पाथवे तो ताकू मध्य ऑक्सीडेटिव एनाबोलिज्म एंड और कैटाबोलिज्म रीसिंथेसिस मध्य कहंती। तो एथिरु मेनली टोटल ग्लाइकोलाइसिस रु हमरो 2 NADH2 और 2 ATP फॉर्मेशन हुए। तो टोटल हमरो 8 ATP फॉर्मेशन हुए 2 NADH2 माने 2 * 3 ATP को बुझाई थाए। ओके देन देखो ए क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल अन्य नाम होची TCA साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल मध्य ताको कहंती। ए क्रेब साइकिल मेनली गुटे क्रेब साइकिल माने हमरो क्रेब साइकिल रे कोन हुए 2 टर्न हेताए दुई थर टर्न हेताए फॉर गुटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हवा पई 2 थर टर्न हेताए। सेति पई तो गुटे टर्न रे जते बेले गुटे कंप्लीट क्रेब साइकिल हबो तो सेते बेले कोन हबो 3 NADH2 1 FADH2 एंड 1 GTP बा ATP फॉर्मेशन हेताए। तो जदि से क्रेब साइकिल 2 थर टर्न हबो ताले कोन हबो हमरा 6 NADH2 2 FADH2 एंड 2 GTP फॉर्मेशन हेताए। मन रखिबार काम होची तो थरे टर्न हेले 12टा ATP फॉर्मेशन हुए। तो से ATP केमती फॉर्मेशन हुए 3टा NADH2 रु गला गुटे FADH2 रु गुटे GTP रु सेमती 2 थर टर्न हेले 24टा ATP फॉर्मेशन हबो। तो मन रखिबो ये होची क्रेब साइकिल विषय। देन देखो हमर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को हमें PPP ट्रिपल P कहंतु ट्रिपल P आ याकू के डिस्कवर करथिले वारबर्ग जी की 1935 मसिया रे डिस्कवर करथिले वारबर्ग एंड डिक्सन। वारबर्ग 1935 मसिया रे आ डिक्सन 1938 मसिया रे याकू पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को डिस्कवर करथिले। तार अन्य नाम होची HMP शुंठ वारबर्ग डिक्सन पाथवे ऑक्सीडेटिव पेंटोज पाथवे सेमती डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे साइटोसोलिक ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन आको मध्य कहंती। एटा गोटे अल्टरनेटिव ग्लाइकोलाइसिस आको मध्य अल्टरनेटिव ग्लाइकोलाइसिस कहंती। एटा मध्य साइटोप्लाज्म रे हेइथाय। तो एथिरे कोन हुए तो यार इनिशिएट कोन हुए केउटू स्टार्ट हुए ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रु स्टार्ट हेइथाय। तो गुटे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे कोन प्रोड्यूस होय दुईटा NADPH2 प्रोड्यूस हेइथाय। तो गुटे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रु दुईटा NADPH2 फॉर्मेशन हुए। मन रखिबो
DPH2 फॉर्मेशन हुए और सेमिति 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रु 6टा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रु हमर 12टा NADPH2 फॉर्मेशन हो जेहेतु गुटे रे 2टा फॉर्मेशन होची 6टा रे 12टा हबो तो ताहा तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6टा कार्बन डाइऑक्साइड बाहरिबो ताहा तो कोन हबो 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पुनी रीजेनरेट हो जाई थांती ओके मने रखिबो। देन देखो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट विषय रे तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के डिस्कवर करथिले ना मिटचेल ओके मिटचेल डिस्क्राइब करथिले। तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखो एमे जे ग्लाइकोलिसिस रे फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट स्टेपटा इरिवर्सिबल हेतै मने रखिबो ग्लाइकोलिसिस रे फर्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप आउ लास्ट स्टेपटा इरिवर्सिबल हेतै। तापर देखो ग्लाइकोलिसिस मेनली हमर साइटोप्लाज्म रहिते मुझे जहा कहली तो सेमती क्रेब्स साइकिल तुमर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रहिते आ ईटीएस सिस्टम बा ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के डी थाए ना तुमर इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन रे हेतै। तो आशा करूची तो एही टॉपिक रु तुमे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाई परदिबो तो यार नेक्स्ट पार्ट रे हमें डिस्कस करिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन रो ओके। तो जदि आपको ये वीडियो इनफॉर्मेटिव लगी ताले लाइक करिवे शेयर करिवे और सब्सक्राइब करिवे और डिस्क्रिप्शन रे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है तो तुम्हें माने सेडू डाउनलोड कर परिबो ओके। तो थैंक यू।